सेवा कर ले रे गुरु की भोले मनुआ, भोले मनुआ। सेवा कर ले रे गुरु की भोले मनुआ, भोले मनुआ। सेवा कर ले रे गुरु की भोले मनुआ, सेवा कर ले रे गुरु की भोले मनुआ, भोले मनुआ। सेवा कर ले रे गुरु की भोले मनुआ, भोले मनुआ। तो मैं बता रहा था सत्संग से पहला लाभ है सद्बुद्धि मिलती है। रावण के पास में धन भी है, सोने की लंका है, 1 लाख पोत है, 1.25 लाख नाती है, लेकिन सब विनाश हो गया। राम के पास में सत्संग है, भक्ति है, गुरु की कृपा है, संतों का आशीर्वाद है, तो राम की जीत हुई और राम भगवान बने, राम की पूजा होती है। जय जय हो। और रावण शिव जी का ध्यान करता है। ओम नमः शिवाय ऐसे बोलता है रावण आंखें बंद करके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ये मत सोचना ये रावण ही बोल रहा है, वो गुरु जी बोल रहे हैं। हाँ, कुछ लोग इसी संदेह में कि यही रावण है क्या? नहीं नहीं, हम उसकी नकल बता रहे हैं। लेकिन भगवान राम भी शिव जी के भक्त थे। भगवान राम भी बोलते थे ओम नमः शिवाय, लेकिन राम भगवान कम बोलते थे। वो शिव जी का काम करते थे, नाम कम लेते थे, काम करते थे सीधे। और राम भगवान गुरु वशिष्ठ के शिष्य थे, गुरु विश्वामित्र के शिष्य थे, संतों के सेवक थे और सत्संगी थे। और जिनके ऊपर संतों का आशीर्वाद था वो भगवान राम की युद्ध में जीत होती है। रावण संतों का विरोधी था, संतों के पैर में भाला भोंक कर छेद करता था, खून बहता था, संतों को मारता भी था और संतों को पकौड़ी बनाकर खा जाता था, संतों का मांस खाता था। लंका के लोग साधु संत को खा जाते थे, राक्षस। ये कलयुग अच्छा है कि संतों को लोग खाते नहीं और संतों को जो वास्तव में संत है उसको कोई मारता भी नहीं। संतों को खिलाते हैं लोग लेकिन खाते नहीं। कुछ लोग कहते हैं कलयुग घोर कलयुग है, संतों का सम्मान सब खत्म हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगा कि संतों का सम्मान खत्म हुआ। संतों का सम्मान है। संत के भेष में जो असंत हैं उनका सम्मान न पहले था, न अब है, न कभी होगा। संत के भेष में जो असंत छिपे हुए उनका सम्मान न कभी हुआ है, न होगा, न होता है, न हो सकता। लेकिन वास्तव में जो संत है उसका सम्मान पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। लखनऊ का एक भक्त ऐसा है जिसको लोगों ने सलाह दिया कि तुम ITI कॉलेज बना दो, कोई बोला अस्पताल बना दो, कोई बोला ये बना दो वो बना दो, लेकिन उसने संतों का आश्रम बनाया और उस आश्रम का नाम
अपना आश्रम है, और वो आश्रम बंथरा किशनपुर कौड़िया में, और वो आश्रम ये संतों को सौंप दिया, इनको सौंप भी दिया, ट्रस्ट में लिख दिया। और उस निर्माण करने वाले भक्त का नाम किरण देवी गुप्ता और घनश्याम गुप्ता है। वे माता जी यहां बैठी है, मैं चाहूंगा वो खड़ी हो जाए, लोग दर्शन कर ले। देखिए, भक्त लखनऊ आने में आसानी से पहुंचेंगे और खूब सत्संग सुने और वहां भंडारा ग्रहण करें, भजन करें, कीर्तन करें, गुरु मंत्र ने गुरु का आशीर्वाद ले, इसलिए आश्रम उन्होंने बनाया था और वही काम वहां चालू हो गया। तो गुरु को मानना चाहिए। मति कीरति गति होते भलाई, जग जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। गाओ, दोहराओ को सीख कर जाओ। मति कीरति गति होते भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानहु सत संग प्रभाव, लोक वेदन आने उपाव। टीवी में भगवान कृष्ण और भगवान राम का तस्वीर दर्शन हो रहा है। भगवान राम तो वीरता में धनुष बाण लेकर खड़े हैं, लेकिन कृष्ण भगवान आंखें मारत हैं। अभी बाल अवस्था में हैं वे। हैं? कौन भगवान? कृष्ण है? हैं? राम? दोनों राम हैं। वो बाल राम है। हाँ, बचपन में है तो आंखी मार सकत, कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे सब गुण बढ़ेंगे भगवान। मैं भी देखा पहली बार इसमें आंखी मुंदत खोलत। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानहु सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद नयान उपाऊ। कीर्ति यश ये सत्संग से मिलता। गति माने मुक्ति, ये सत्संग से मिलती है। भूत माने धन दौलत उन्नति, ये सत्संग से मिलती है। भलाई माने सज्जनता, शुभ संस्कार, ये सत्संग से मिलते हैं। सुतदाराय लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। पुत्र पुत्री धन दौलत घर मकान दुकान गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी पापियों के घर में भी मिलते हैं, लेकिन संतों का समागम और सत्संग कथा ये केवल महान भक्त के घर ही मिलता है। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। आए कर लो घड़ी दो घड़ी। जिससे मिट जाएगी सभी गड़बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। जिससे मिट जाएगी सभी गड़बड़ी,
आय कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आय कर लो घड़ी दो घड़ी। आय कर लो घड़ी दो घड़ी। जिससे तन मन हो जाए निर्मल, आय कर लो घड़ी दो घड़ी। आय कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्य संगत की महिमा बड़ी, आय कर लो घड़ी दो घड़ी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। हमारे बीच में DIG पर्दा हटाओ तो तुमको पीयू मिलेंगे, अर्थात भगवान मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे, ईश्वर मिलेंगे। कौन सा घूंघट है, कौन सा पर्दा है, विचार करो। ये कोई कपड़े का घूंघट नहीं है, कपड़े का पर्दा नहीं है, ये माया का पर्दा है, मोह का पर्दा है, ये दुर्गुणों का पर्दा है। कबीर साहब कहते हैं, माया मोह के घूंघट को हटाओ। परमात्मा दर्शन देने के लिए खड़ा है, लेकिन ये माया मोह का पर्दा जो तुम्हारे सामने पड़ा है, जिसके कारण तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। घूंघट के पट खोल रेतों को पीऊ मिलेगी। वास्तव में मनुष्य के मन के ऊपर माया मोह का पर्दा है, जिसके कारण आत्मा में परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा। और कबीर साहब ने भगवान पर एक भजन बनाया है, भगवान की ओर से, कि मौको कहां ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहें कबीर सुनो हो संतो, सब सांसों की सांस में, मौको कहां ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में। भगवान आपसे दूर नहीं है, आपके भीतर छिपा हुआ है। आपने माया का पर्दा डाल रखा है। इस अज्ञान के पर्दा को हटाइए, यह अज्ञान का घूंघट है। एक गरीब आदमी ने किसी अमीर आदमी की गाय खरीदा। अमीर आदमी का कोई सामान सोच समझकर खरीदना चाहिए, क्योंकि उसका मेंटेनेंस खर्चा ही बहुत आता है। जितनी महंगी गाड़ियां हैं वह जब सेकंड हैंड बिकती हैं तो सस्ती बिकती है, उसको कोई लेता नहीं। और जो गरीब ले लेगा तो और गरीब हो जाएगा, क्योंकि एक बार वो महंगी गाड़ी जब सर्विसिंग सेंटर में जाएगी तो 2-3 लाख खा कर निकलेगी बाहर, इसलिए कोई लेता नहीं। लेकिन उस गरीब आदमी ने अमीर आदमी की गाय खरीदा और बहुत खुश हुआ। गाय अच्छी थी, दूध भी अच्छा देती थी। गाय को लेकर आया, पत्नी ने गाय देखा तो बहुत खुश हुई कि अब की बार तुम्हारा डिसीजन बहुत सही रहा, अच्छी गाय मिल गई और सस्ती मिल गई। और कम से कम हम अमीर नहीं है, लेकिन अमीर की गाय तो है द्वार पर। ये भी एक
दमदार बात है। अब गाय के सामने जब भूसा रखा खाने के लिए तो गाय ने मुंह घुमा लिया। गाय नाराज हो गई क्योंकि वो सूखा भूसा कभी खाई नहीं थी। फिर जब दूध दोहने गए तो गाय ने लात मार दिया। तो बोले ये मामला क्या है? तो आकाशवाणी हुई कि अमीर की गाय है, ये सूखा भूसा नहीं खाती, हरी घास खाती है, खली खाती है, रोज गुड़ खाती है और दाना खाती है और रोटी भी खाती है। और ये गाय, इसकी पीठ भी खुजलाना पड़ता है, कूलर चलता है, ये गाय पंखा कूलर में रहती है और रोज इसको प्रेम देना पड़ता है। तो गाय भूखी बैठी है, गाय ने दूध नहीं दिया और गाय नाराज जैसी बैठी है, खुश नहीं है। इसलिए बहुत अमीर घर की लड़की गरीब आदमी को पत्नी बनाकर भी सोच समझकर लाना चाहिए। खतरा है, खतरा हो भी सकता हो, नहीं भी हो सकता है, तो ज्यादातर तो खतरा होता ही है। बहुत अमीर घर की बेटी बहू बनाकर लाओगे, पूरा भूकंप आ सकता आपके घर में। सास ससुर दोनों बेहोश हो जाओगे, फिर भी वो खुश नहीं होगी। ये साधारण फ्रिज उसको नहीं चाहिए, डबल मंजिल फ्रिज चाहिए। हर कमरे में एसी चाहिए, बाथरूम में भी एसी चाहिए। हमारे पास गुजरात के एक भक्त का फोन आया कि जिस लड़की से शादी करनी, इधर लाओ, इधर आण न ले जाओ, इधर लाओ। आण में कौन रखवाता है, इधर लाइए। हाँ, तो इनका तजुर्बा ही नहीं। जब दान आड़म रखियो, कोई दिखवाई न करी तो दूसर कौन दे? फिर इधर इधर सामने लाओ। पता नहीं डरात का है लोग, हमारी समझ में। वहाँ दाल भात खाई है तब नहीं डराते, ये धर्म डराते। हाँ, ये बात ठीक। सब सामान यही रखो, उधर जितना है सब बोरी उठा लो। कभी दान आड़म नहीं रखना चाहिए। दान पर गुरु की दृष्टि पड़ना चाहिए और दान भक्तों को भी देखना चाहिए, क्योंकि दान एक ऐसी चीज है, दान करना आसान नहीं, बहुत बड़ी बात है।